Assalamu alaikum, fifth class. This is your lecture number 1, subject social studies. Topic over culture. This is your chapter number 12. Okay, let's get started. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है. This is the title of your book and open your book at page number 101. Our culture, हमारी सकाफत. All human societies have developed ways to express themselves through their art, music, dance, ritual, religion and use of technologies, कुकिंग, बिल्डिंग एंड क्लोथिंग. देखिए, तमाम सोसाइटीज़ जो है इंसानों की, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें उनका म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट है, उनके रस्म व रवायात हैं, उनका मज़हब है, उनके कपड़े पहनने का तरीका, खाना, टेक्नोलॉजीज़, सब कुछ. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कल्चर. हर मुल्क का अपनी सकाफत है. अ कल्चर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड आर्ट. इट आल्सो, इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और आर्ट का काम. इट आल्सो इंक्लूड्स लेस ऑब्वियस एस्पेक्ट्स. इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, आइडियाज़ हैं एंड और सिस्टम्स हैं, सच एज़ हाउ फैमिलीज़ एंड सोसाइटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड. जैसे कि फैमिलीज़ और सोसाइटीज़ किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, एज वेल एज द स्टोरीज़, आइडियाज़, लिटरेचर एंड अदर शेयर्ड एस्पेक्ट्स. इसके अलावा उस सकाफत में कहानियाँ, ख़यालात, उधर का लिटरेचर, ये सब चीज़ें. कल्चर्स इवॉल्व एज टाइम पासिस ड्यू टू इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड. कल्चर जो है वो चेंज होता रहा दुनिया में आने वाली मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स की वजह से. पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन रिच एंड यूनिक कल्चर मेड अप ऑफ इन्फ्लुएंसेस दैट स्पैन thousands of years. The different regions share some culture aspects while also having distinct differences. ठीक है, पाकिस्तान में हज़ारों साल से आने वाले मुख्तलिफ जो रीजन्स थे, मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया. ओवर ट्रेडिशंस, हमारी रवायात, कस्टम्स, बिलीव्स, हमारे तकाद, लैंग्वेजेस, ज़ुबान, साइंस, फूड, आर्ट इंक्लूड लिटरेचर वगैरह, खाना, हमारा फूड, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस वगैरह एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर थिंग्स वी कैन सेलिब्रेट एंड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान. और ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें फ़ख्र होना चाहिए और हमें इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए. सोसाइटी के, हमारी सोसाइटी पे हमें फ़ख्र होना चाहिए. इज़ कम्पेयर्ड ऑफ सेवरल एथनिक ग्रुप्स, पंजाबीज़ एंड पटवारीज़. देखें, हमारे कौन से एथनिक ग्रुप्स भी हैं, पंजाबीज़ हैं, पटवारीज़ हैं, कश्मीरीज़, सिंधीज़, बलोच, हज़ारास, पश्तून्स, बल्तीस, मकरानीस, दर्द एंड वाखिस अमंग मैनी अदर्स. ऐसे ही और भी बहुत से हैं, कश्मीरी हैं, बलोची हैं, हज़ारा में रहने वाले लोग हैं, बल्तिस्ती हैं. पाकिस्तान नेबरिंग especially Iran, India and Afghanistan have greatly influenced the culture of these ethnic groups. पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इन्होंने हमारे इन इलाकों के कल्चर को बहुत इफ़ेक्ट किया. आल्दो ईच रीजन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड यूनिक कल्चर डिफरेंसेस. जबकि तमाम इलाके का अपना एक कल्चर है और उनके डिफरेंसेस भी हैं, उनमें फ़र्क भी पाया जाता है. पाकिस्तानीज़ आर बाउंड टुगेदर बाय बीइंग पार्ट ऑफ द कंट्री. के पाकिस्तान फिर भी बाउंड है इस मुल्क का हिस्सा होने के तौर पर, एंड शेयर्स इस्लामिक वैल्यूज़, क्योंकि ये अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ शेयर करते हैं. Pakistan is an ideological Islamic state. It came into existence because of religion. पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल रियासत है और ये मज़हब के नाम पर वजूद में आया था. इट वाज फेथ दैट यूनाइटेड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टुगेदर. यही वो फेथ था, यकीन था जिस पे मुसलमान तो थे बरे सगीर के, वो इकट्ठे हुए. आगे, द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान आर मुस्लिम, सो मच ऑफ अवर कल्चर इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़. पाकिस्तान की मेजोरिटी मुसलमान हैं और इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा जो कल्चर है मुस्लिम वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है. और वैल्यूज़ आल्सो कम फ्राम आवर फैमिली, स्कूल्स एंड एक्सपीरियंसेस. हमारी वैल्यूज़ हमारे स्कूल से, हमारी फैमिली से भी आती हैं. कल्चरल एक्सपीरियंसेस हेल्प अस टू फॉर्म एंड थिंक अबाउट आवर वैल्यूज़. कल्चर का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें इस चीज़ पर, हमारी वैल्यूज़ के बारे में सोचने पे जो है हमारी मदद करता है. हमारी रवायात हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं. कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर. पाकिस्तानी कल्चर की जो कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कॉमन उसके पॉइंट्स हैं, किरदार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. द मेन फीचर्स एंड कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर दैट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर पाकिस्तान आर. कि वो मेन फीचर्स
जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। पहले तो आ जाता है रिलीजन। द पाकिस्तानीज में स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स एंड आल्सो 97% फॉलो इस्लाम। ऑल ग्रुप सेलिब्रेट द टू मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। आल्सो सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल। द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लाम इज क्लियरली विजिबल ऑल अराउंड अस, फ्रॉम ओवर मॉस्क टू ओवर ग्रीटिंग्स टू ओवर फूड्स एंड सो ऑन। कि पाकिस्तान में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं और तकरीबन 97% यहाँ पर मुसलमान लोग हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो दो ईदें जो बड़े में त्यौहार हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा मनाते हैं। इसके अलावा रबीउल अव्वल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेट ऑफ बर्थ भी मनाया जाता है। इस्लामी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी मस्जिदों में और एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करने में, सलाम दुआ करने में, हमारे खाने में वाज़े होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज, ज़ुबानें। Different ethnic groups speak their own language, but Urdu the official language is spoken and understood all over Pakistan. Different groups जो है वहाँ different languages बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान में पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है। Many people speak English. The provinces and regions within them above their own distinct languages such as Punjabi, Pashto, Sindhi, Balochi, Saraiki, ब्राह्वी, शीना, कश्मीरी एंड मोर। तकरीबन इसके अलावा बाकी ये जो ज़ुबानें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी वगैरह भी बोली जाती हैं। ओवर 70 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान, और तकरीबन 70 या इससे ज़्यादा ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। हाउएवर ओवर क्लैरिटी मोस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ द नेशनल लैंग्वेज, लेकिन बहुत से हमारे मुल्क में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू ही बोली जाती है। फैमिली, द एक्सटेंडेड फैमिली इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मोस्ट पाकिस्तानीज। ठीक है, पाकिस्तानीज की जो फैमिलीज़ हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी, सच्चाई टू दी फैमिली, फैमिली से स्ट्रॉन्ग एंड फैमिली से ट्रस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फैमिली का ट्रस्ट होना चाहिए। प्रोटेक्ट एंड वैल्यू देयर मेंबर्स, के यहाँ पे लोग प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को और उनको वैल्यू देते हैं। वुमेन लाइक मैन हैव द राइट टू वर्क इन एनी प्रोफेशन एंड टू मैनेज देयर ओन बिजनेस। दे आर वेल रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एंड अदर की रोल। इसके अलावा औरतों को हकूक़ हासिल हैं कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, हर प्रोफेशन में काम कर सकती हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। नेक्स्ट है फूड। For at least 1,000 years, meat and rice have been grown and consumed in the Indus Valley. Meat and spices such as turmeric, cardamom, mustard, and black pepper are part of our कल्चरल कुजीन। के पाकिस्तान में हज़ारों सालों से गंदम और चावल की काश्त की जा रही है। इसके अलावा गोश्त, मूली, मसाला जात, हल्दी, दालचीनी, मस्टर्ड और काली मिर्च वगैरह जो है हमारे कल्चरल कुजीन में आती हैं, खाने पीने में इस्तेमाल की जाती हैं। फिश इज़ अ ट्रेडिशनल फूड इन ओवर कोस्टल एरियाज, हमारे जो सारे इलाके हैं वहाँ पर फ़िश बहुत खाई जाती है। टी एंड लस्सी आर टिपिकल है, चाय और लस्सी। इन डिफरेंट रीजन्स पीपल कंज्यूम दीज फूड्स इन वेरिंग स्टाइल्स, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग ये चीज़ें खाते हैं विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ चिली एंड स्पाइसेस, जिसमें मिर्चें ज़्यादा हैं, कम हैं। ओवर डिस्टिंक्टिव फूड इज़ लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारे खाने पसंद किए जाते हैं। ओवर फूड कल्चर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वाज अवेलेबल एंड व्हाट वी कुड ट्रेड विद ओवर नेबर्स। हमारा फूड कल्चर डिपेंड करता है जो हमारी कंट्री में मौजूद है और जो हम अपने हमसाया ममालिक से खरीद सकते हैं। इट कंटिन्यूज़ टू चेंज एज इंटरनेशनल कुजीन एंड फास्ट फूड्स बिकम मोर पॉपुलर। फास्ट फूड जो ये ऐसे ही कंटिन्यू होता गया, इंटरनेशनल कुजीन के साथ मिल गया जाकर, और अब हमारे मुल्क में फ़ास्ट फूड भी बहुत पॉपुलर है। एट सर्टेन फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ट्रेडिशनल स्वीट्स आर मेड एंड ईटन, और बहुत से फेस्टिवल्स पर हमारी रवायती मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोथिंग, कपड़े। ट्रेडिशनल शलवार कमीज इज़ द accepted dress for women in Pakistan. Men also wear shalwar and kameez, but in Punjab, men in the villages wear lungi and kurta. In Sindh and Khyber Pakhtunkhwa, many women wear a chadar. In cities, many men, especially those who work for large companies, wear trouser and shirt. कि पाकिस्तानी की औरतों का मोस्टली लिबास शलवार कमीज़ है, मर्द भी शलवार कमीज़ पहनते हैं, लेकिन देहातों में बहुत से लोग लुंगी और कुर्ता भी पहनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक चादर ली जाती है। इसके अलावा शहरों में रहने वाले लोग ट्राउजर्स और शर्ट्स भी पहनते हैं। स्पोर्ट्स, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इज़ वेरी पॉपुलर इन ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इन द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, कबड्डी इज़ फेवरेट स्पोर्ट। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में हम चले जाएँ, देहाती इलाकों में, वहाँ कबड्डी लोगों का पसंदीदा खेल माना जाता है। इन द नॉर्दर्न एरियाज़, नॉर्दर्न इलाकों में, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में पोलो इज़ प्लेड, पोलो खेल खेला जाता है। हॉकी इज़ ओवर नेशनल गेम, और हॉकी हमारा कौमी खेल है।
नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पाकिस्तान हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। मैनी ऑफ दीज केम फ्रॉम ट्राइबल कल्चर्स हु डेवलप्ड डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ओवर टाइम। कि पाकिस्तान बहुत रिच है आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स में, और मुख्तलिफ जो हमारे कबायली कल्चर्स हैं उनमें से ये आया है। सम एग्जाम्पल्स आर, इसकी कुछ ही मिसालें, हैंड क्राफ्टेड बलोची शूज़ है, मिरर वर्क है, शीशों का काम ऑफ द सिंधी रीजन, सिंध रीजन में, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कश्मीरी कढ़ाई एंड बेड वर्क, बीड वर्क और मोतियों का काम, पंजाबी मीनाकारी, पंजाबी जो है वो मीनाकारी करते हैं और इनेमलिंग और एनेमलिंग करते हैं, कार्व्ड वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर जिसको कार्विंग की जाती है उसको छील छील के उस पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मेड इन चिन्योट, चिन्योट में, एंड ब्लॉक प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन क्लोथ, कपड़ों पे, जैसा कि अजरक, फ्रॉम एरियाज नियर सूफ़ी श्राइन्स, सूफ़ी श्राइन्स के जो सूफियाना जो इलाके हैं उधर से यहाँ पे आया है। द मेकर्स ऑफ अजरक हैव डीप रूटेड स्पिरिचुअल एसोसिएशन एंड डिवोशन टू द सूफ़ी कल्चर। जो अजरक बनाने वाले हैं उनका सूफ़ी कल्चर से बहुत गहरा जो ताल्लुक है और वो उनसे बहुत मुतासिर है। दिस ब्यूटीफुल डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्राफ्ट्स आर अप्रिशिएटेड अक्रॉस पाकिस्तान। और ये डिफरेंट आर्ट और स्टाइल को पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। आर्टिस्ट कैन ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्राम अ ह्यूज रेंज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल। आर्टिस्ट ट्रेडिशनल स्टाइल से अपनी जो इंस्पिरेशंस हैं, जो उन्होंने मुतासिर हुए होते हैं जिन स्टाइल से, उनको ड्रॉ करते हैं। बट दे आल्सो हैव असेस टू मॉडर्न लाइफ इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड। लेकिन उनकी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मौजूद है, ये नहीं कि वो सिर्फ अपने ही आर्ट में रहते हैं। अब फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डू होमवर्क ऑन योर रजिस्टर। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं इतनी रीडिंग में से, और फिर अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है। व्हाट इज़ कल्चर? नंबर 2, राइट वन रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने का एक रीज़न बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ का मज़हब क्या है। नंबर 4, राइट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर के कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बताएं। नंबर 5, राइट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानीज हु फॉलो इस्लाम। कितने परसेंट पाकिस्तानीज इस्लाम को फॉलो करते हैं। नंबर 6, राइट टू मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों के 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स बताएं। नंबर 7, व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। नंबर 8, नेम सम डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तान की लैंग्वेजेस के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टू क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडस वैली फ्रॉम लीस्ट 1000 ईयर्स। पिछले कई हज़ारों सालों से इंडस वैली में कौन सी 2 का फसलें काश्त की जा रही हैं। नंबर 10, विच स्पोर्ट इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नंबर 11, इन विच एरियाज पोलो इज प्लेड। पोलो किन एरियाज में खेली जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुछ ट्रेडिशनल आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के नाम बताएं। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न द रीडिंग। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अपनी डायरी पर होमवर्क करना है, और फिर इस रीडिंग को आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।